तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं, हम आज किस डॉग ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये डॉग तो कम, एक ब्लैक वुल्फ ज़्यादा लग रहा है, जिनके ऑनर हमारे साथ में है और वो इसका बेसिक्स रिव्यू आपको देने वाले हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड चेक इट आउट, और बाकी मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा। तो वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पर, वाइल्ड लाइफ क्लॉस पर। आपने देखा हमारा चैनल अभी? मैंने आपका चैनल देखा और काफ़ी सारी ब्रीड्स जो आपने दिखाई हैं उसके बारे में जानकारी दी है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो अभी जैसे आपके पास ये ब्लैक जर्मन शेफर्ड है, हाँ जी। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए, जर्मन शेफर्ड कम ये वुल्फ ज़्यादा लग रहा है, एग्जैक्टली आपको किस ये चीज़ ने इंटरेस्ट बिल्डअप किया है इसके प्रति? एक्चुअली मेरे बेटे की चॉइस है ये। अच्छा। और हमारे यहाँ का ये थर्ड डॉग है। हम्म। और ये इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये पूरी तरह से ब्लैक है, हम्म। जो कि बहुत ही रेयर है। हम्म। और कोई भी इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में देखता है तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और देखता है कि यार ये है क्या। अभी तक ऑनेस्ट मैंने आपको जैसा बैक कैमरा भी बोला था कि हाँ। मुझे जर्मन शेफर्ड में उतना इंटरेस्ट नहीं था, नहीं मगर था। इसको देख के लिटरली एक गज़ब का इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। जी। ये आपको कहाँ से मिला था, और इसको ये इतना जो काम बिहेव कर रहा है, क्या ये ट्रेनिंग के कारण है या इसका टेम्परामेंट ही ऐसा होता नहीं, है? ये जो ब्रीड होती है बहुत ही एग्रेसिव होती है, बट चूंकि ये ट्रेनर हैं मिस्टर सुरेश जी, इन्होंने इनको काफ़ी ट्रेन किया हुआ है। इसलिए आज ये इतने शांत बैठे हुए हैं, अदरवाइज़ इनका नेचर नहीं होता इस ब्रीड का। हम्म। और तो चूंकि ये बहुत रेयर ब्रीड है तो मेरे बेटे ने ऑनलाइन कहीं से सर्च किया था और फिर ऑर्डर देके बुलाया था इसको। अच्छा, क्या इसका प्राइस होता है नॉर्मल जर्मन शेफर्ड और इसके बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं? देखिए, जर्मन शेफर्ड जो नॉर्मल हैं वो तो करीब 10-12 हज़ार में अवेलेबल हो जाते हैं, बट ये ब्रीड जो है मोर देन 50,000 अच्छा, जाती है। तो ये कहीं से आपने इम्पोर्ट करवाया था या एग्जैक्टली ये भोपाल में तो नहीं था, ये बाहर से ही मंगवाया गया है। अच्छा, बाकी इसका डाइट वगैरह के लिए आप किस टाइप की चीज़ें देते हैं इसे? ये जैसा हमारे ट्रेनर इनको बताते हैं मेरी वाइफ को कि इनको क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, क्वांटिटी, वेज नॉन वेज, वो सारी डाइट प्लान करके ही दिया जाता है इनको। तो ये खाने में नॉन वेज भी दिया जाता है और वेज भी दिया जाता है। अच्छा, तो कभी आपने ऐसा ट्राई किया है कि इसे सिर्फ वेज पर हम बना सकते हैं, रख सकते हैं, ऐसा कुछ होता है इसके लिए? एग्जैक्टली हम लोग क्या है, नॉन वेजिटेरियन हैं तो। और इनकी जो सूंघने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो इनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि यार क्या बन रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो ये मतलब नॉन वेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं नॉर्मली? हाँ, एक्चुअली इसके जो ऑनर है ना, एग्जैक्टली जिनका नाम है लक्ष्य भगत, वो प्योर नॉन वेजिटेरियन है। अच्छा, ओके। इसलिए इनको भी बहुत पसंद है। अच्छा, तो साथ में ही ये लोग खाते रहते होंगे। ये लोग साथ में खाते रहते हैं। अच्छा, तो जो आपने इसको कितने टाइम पहले बुलवाया था और ये कितनी एज का था उस दौरान? हम लोगों ने जब ये लेके आए थे उस समय 40 to 43 डेज़ का था। हम्म। और आज इसकी एज करीब 1 साल 2 या 3 महीने करीब होगी। तो इसका कोट जो है ये अभी काफ़ी बड़ा दिख रहा है, 2-3 इंचेस का दिख रहा है। हाँ हाँ। आपको इसकी ये जैसे ड्रूलिंग हो गया या इसके बाल गिरते हैं, ये वाली प्रॉब्लम्स आपने कभी फेस की हैं? ये चूँकि हमारे यहाँ तीसरी बार हमने ये लिया हुआ है तो ये सब चीज़ों से हम लोग काफ़ी फेमिलियर हो गए हैं। तो हेयर फॉल तो होता ही है इस ब्रीड में। अच्छा। तो वो उसके लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। अच्छा, ये इसका कोट काफ़ी बड़ा दिख रहा है, काफ़ी लंबा बाल है इसका। तो नॉर्मल जो सिंगल कोट जर्मन शेफर्ड होते हैं, उन्हीं की तरह ये मिलता है या फिर ये सिर्फ इसी कोट में मिलता है? नहीं, एक्चुअली ये लॉन्ग हेयर है। हम्म। जर्मन शेफर्ड ब्रीड में 2 से 3 हेयर के लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर आते हैं। हम्म। तो ये लॉन्ग हेयर है। हाँ, तो ये शॉर्ट कोट में अवेलेबल नहीं होता? अभी तक मुझे दिखा नहीं शॉर्ट कोट में। इससे पहले आपने जो 2 ब्रीड लिए हैं, वो भी सेम यही कलर में था? नहीं, वो इस कलर में नहीं था क्योंकि ये रेयर ब्रीड है। इसलिए इससे पहले वाले जो थे वो सिल्वर ब्लैक थे, टैन ब्लैक थे, ये लेकिन प्योर ब्लैक है। अच्छा, तो वो क्या एज के कारण एक्सपायर हो गए? हाँ, वो 13-14 ईयर करीब रहे हमारे साथ। अच्छा, अच्छा, और दोनों उस ही? हाँ, दोनों तो ही। मतलब आप काफ़ी टाइम पहले से डॉग को रखे हुए हाँ, हम लोग हैं ना? डॉग लवर हैं। ऑल राइट, ओके। अच्छा, इसके अलावा आपने कभी कोई और ब्रीड रखी हुई है जर्मन शेफर्ड के नहीं, सिवा? इसके अलावा कोई ब्रीड नहीं रखी हमने। अच्छा, कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया? नहीं, हाँ, स्ट्रीट डॉग में कभी भी जैसे मिलते थे तो उनसे उन्हें प्यार करना, उन्हें रोटी खिलाना, तो ये सब चीज़ें तो बचपन से ही थी मेरे अंदर। अच्छा, हाँ, ये मैंने ना बहुत डॉग ओनर्स के अंदर देखा हुआ है। काफ़ी लोग जैसे डॉग ओनर्स को बोलते क्या रहे ये तो फॉरेन डॉग ब्रीड्स या फैंसी डॉग ब्रीड्स रखे हुए हैं, मगर वो हर इंसान बैक एंड कैमरा बोले या सीधे बोले फेस पे,
वो ये ज़रूर बोलते हैं कि हमें डॉग्स में इंटरेस्टेड है, और हम स्ट्रे डॉग्स के साथ भी वैसे ही बिहेव रखते हैं जैसे घर जैसे में। घर में डॉग्स के साथ में। ये एक अच्छा सिग्नल होता है उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को बिल्कुल गलत तरीके से देखते हैं। हाँ, ये सभी डॉग लवर्स के लिए फॉलो करता है। हाँ, तो आपने कभी सोचा है कि इसके अलावा भी आप जैसे डॉबरमैन हो गया, अल्टरनेटिव डॉग ब्रीड्स जो हो गए हैं, वो आप लेने में इंटरेस्टेड हो या कभी लेना चाहोगे भविष्य में? नहीं, एक्चुअली मैं स्पेशली जर्मन शेफर्ड बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा। और हमारे यहाँ इससे पहले जो 2 ब्रीड थी वो भी जर्मन शेफर्ड ही थी, तो इसके अलावा किसी और जगह ध्यान जाता ही नहीं है। अच्छा, जर्मन शेफर्ड के लिए ही आप सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड भी हैं, एग्जैक्टली। है ना? ओके। कभी इसने घर में किसी पर अटैक किया या बाहर वालों पर किसी पर इसने अटैक किया, या इससे पहले कभी कोई आपका एक्सपीरियंस ऐसे काउंटर हुआ है? एक्चुअली इनको जो ट्रेनिंग दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें अभी कंट्रोल में हैं। अच्छा। कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि ये किसी पर अटैक कर देगा या इस टाइप का कोई बिहेव? नहीं, ऐसा कभी तो नहीं लगा, क्योंकि उसको अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, तो वो ऐसा कभी किया नहीं उसने। और इसको हम खुला छोड़ते नहीं बाहर, चूँकि घर में हम 2 लोग हैं, वाइफ मैं और बेटा तो बाहर है, और ये चौथा ये है, तो इसे खुला रखते हैं। तो ये अगर बंधा हुआ हो तो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है, अच्छा। लेकिन चूँकि खुला रहता है तो ये फ्री रहता है। अगर आप किसी भी डॉग को बांध के रखेंगे तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, तब उस केस में वो अटैक कर सकता है। तो जैसे आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है जर्मन शेफर्ड्स का। क्या इन्हें जैसे फर्स्ट टाइम ओनर्स जो ले रहे हैं, बिगिनर्स जो लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हो, वो इसे बिना ट्रेनिंग के भी रख सकते हैं क्या? एक्चुअली ये जो ब्रीड है बहुत एग्रेसिव है, तो मैं यही कहूँगा कि बिना ट्रेनिंग के रखना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इनका जो नेचर है वो जो पहली बार ले रहे हैं उनको तो नहीं पता होता है, इसलिए। ये 3 टाइम ओनर ये बात को कह रहे हैं, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा चलते फिरते आदमी नहीं बोल रहा है कि आप किसी की भी बात पे ऐसे बिलीव कर लें, है ना? तो इस बात को व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। आप इतने टाइम से जर्मन शेफर्ड को आप ओन करते हैं, और 2 बार आप ब्रीड्स भी ले चुके हैं जर्मन शेफर्ड ही। तो इसे कैसे पता करते हैं कि ये रियल जर्मन शेफर्ड है या ये किसी तरह का क्रॉस ब्रीड नहीं है? एक्चुअली जब बचपन से ही जो ये ब्रीड होती है तो वो दिख जाता है कि ये जर्मन शेफर्ड की किस क्वालिटी की ब्रीड है। अच्छा। तो इसके कान तो हालांकि तीन 3-4 महीने बाद एक्चुअली खड़े हो पाते हैं, बट इसकी टेल, इसके चलने का स्टाइल ये पूरा बता देता है कि ये प्योर जर्मन शेफर्ड है। अच्छा। अभी आपने एक एग्जांपल दिया था जावा बाइक से रिलेटेड, तो वो हाँ, क्या हाँ। बोला था आपने? एक्चुअली जो ईएसडी गाड़ी होती थी ना, जावा। ईएसडी जावा। हाँ, तो उसका जो शेप होता था इस टाइप का, वैसे ही इसकी फिजिक होती है। इसका जो बॉडी का जो शेप होता है ना, ऐसे शेप में होता है, और उसका जो टेल है ऐसा ही आता है, ज़मीन से टच होता है, और कान उसके ऐसे खड़े होते हैं। ये इसकी पहचान होती है। आप डॉग लवर के साथ में आप, मुझे लग रहा है कि बाइक लवर भी रह चुके हैं एक टाइम Exactly, में। मेरे पास बाइक भी है। अच्छा, ये आप बेटे ही की। यूज़ करते हैं? बेटे की है। अच्छा, क्लासिक लेजेंड्स का भी आपने नाम लिया था तो ये लगा। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा सिग्निफिकेंस आप इसके बारे में बताना चाहोगे जो ये फैमिली के प्रति या अदर्स के प्रति किसी टाइप का एक बिहेवियर रखता हो? हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, जब घर में हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, जैसे सुबह जॉब पे गए और शाम को आए, तो ये मेंटली प्रिपेयर रहता है, साउंड से ही समझ जाता है कि अब कौन आया है। या तो गाड़ी की आवाज़ आ जाएगी, या एक्टिवा की, या मेरे कार की। और जैसे ही हम उसके पास होते हैं तो वो दोनों पंजे हमारे शोल्डर पे रखता है, और बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अच्छा। क्योंकि इसके तो पेरेंट्स हम ही है ना। जब हम लेके आए थे 43 डेज़ का था, तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के आया था, तो वो प्यार हमें देखने मिलता है उसमें। अच्छा, आपको जैसे आप काफ़ी लंबे टाइम से डॉग्स ओन करते हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कहीं आपको आना जाना है फैमिली के साथ में, जहाँ इसे नहीं ले जा सकते हैं, ट्रेन से या एयरप्लेन से आप सफ़र कर रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा इनकन्वीनियंट फील नहीं होता, या इसके साथ आप कैसे इसको मैनेज करते हो आप लोग? अभी तक तो ऐसा कोई चांस मिला नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा कभी होता है तो हमारे ट्रेनर है मिस्टर सुरेश, हम इनके पास इनको रख के जा सकते हैं। अच्छा, तो ये ऑप्शन आपने बैकअप रखा हुआ है अपने पास Obviously हमेशा। रखा हुआ है। कोई चाहता है, उनके पास ब्लैक जर्मन शेफर्ड है और फीमेल है, ये मेल है, तो अगर किसी को मेट करवाना हो तो आप उसमें इंटरेस्टेड होते हैं? ऑब्वियसली इंटरेस्टेड है, ये जो एक नेचुरल प्रोसेस है ये होना चाहिए। अच्छा, तो आप आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के सपोर्ट में नहीं है? नहीं, आर्टिफिशियल की सपोर्ट में नहीं है। इसके अलावा कोई आप पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, जब कभी आपके किसी डॉग ने या किसी कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आप इसको डेडिकेट करना चाहते हो हमारे व्यूअर्स जिसे रिलेट कर सकें? मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब आप दिन भर काम से
थके हुए होते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, और शाम को जब आप घर आते हैं और आपका डॉग आपके पास धूम हिलाता हुआ आता है और आपके पास एकदम बाहों में भरने के लिए रेडी रहता है, उस समय सारा टेंशन, सब थकान रिलीज़ हो जाती है। अच्छा, एक मैं एनसीबीआई की रिपोर्ट पढ़ रहा था ड्यूरिंग कोविड। उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी, काउस और डॉग्स ये दोनों स्ट्रेस रिलीवर का भी काम करते हैं अगर आप इनको एग्जैक्टली, पैम्पर करते हो तो। एग्जैक्टली, ये सही बात है। सही वो बात है। दोनों के लिए रिलीज़ होता है, क्योंकि ये भी टेंशन में रहता है ना कि भाई मैं इतनी देर से अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे पास। तो जिस घर में बहुत लिमिटेड लोग रहते हैं और डॉग भी है, तो डॉग को भी इंतज़ार रहता है, क्योंकि दिन भर वो अकेले रहते रहते वो भी टेंशन में हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास भी सोचने की शक्ति होती है। तो इनको भी वैसे ही रिलैक्स मिलता है जब वो अपने ऑनर से मिलता है। इसकी एनर्जी को आप चैनलाइज कैसे करते हो? एक्चुअली इसके लिए मैंने काफ़ी बड़ा एरिया ग्राउंड फ्लोर पे और टेरेस पे खुला रखा हुआ है, कि इसको बांध के हम लोग रखते ही नहीं है। अच्छा। कभी बांध के नहीं रखा है। अगर बांध के रखते हैं तो इसके नेचर में चेंज हो सकता है, उस केस में किसी पे भी अटैक कर सकता है। बिगिनर ओनर इसको ओन करना चाहता है तो उसके लिए आप कोई एक मैसेज देना चाहते हैं, जैसा कि आपको बहुत ज़्यादा पुराना एक्सपीरियंस है? एक्चुअली मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी डॉग लवर एक्चुअल डॉग लवर है, तो वो उसी कंडीशन में ले जब वो उस डॉग को अपना टाइम दे सके, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ना ले। ओके। तो लास्ट आप इसको अपने ट्रेनर के बारे में या इसके बारे में कुछ आप लास्ट मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप डॉग लवर हैं तो एक अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग कराएं और ब्रीड को अपने बहुत प्यार से संभाल के रखें, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आएगी और आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि ये आपको उतना ही प्यार देगा जितना आप उसे देंगे। और दूसरी चीज़, इसके इसका जो प्यार होता है डॉग का, वो अनकंडीशनल लव है। कोई कंडीशंस नहीं होती उसे प्यार करने की। वो आपको बेहद प्यार करता है अगर आप उसको बहुत संभाल के रख सकते हैं तो। तो ये एक रियल डॉग ओनर की बात है। ये हमने बैक कैमरा कुछ भी अभी डिसाइड नहीं किया था कि हमने कोई डिस्कशन किया हो। जो भी आपके सामने दिखा, ये कंप्लीट रॉ वीडियो है सिंगल शॉट में। तो इसे आप वैसे ही देखिएगा, विदाउट स्क्रिप्टेड है, ये अनफिल्टर्ड है। मेरा नाम सुरेश मांडरे है। मैं एक डॉग ट्रेनर हूँ। ये जर्मन शेपर्ड, ब्लैक जर्मन शेपर्ड है, इसका नाम कीवी है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9425720353।